इतने सालों बाद आपका माजी आपके सामने आया है, आपकी बेटी की सूरत में। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया बेटा, क्यों छुपाया मुझसे? बताना था मुझे बाबा, लेकिन उससे पहले मुझे खुद बहुत सारी चीजें पता चलनी थी ना। मुझे सबसे पहले ये जानना था कि आपने अपने आप को मुझसे दूर क्यों किया। पर यहाँ आके पता चला कि आपको तो मेरे बारे में पता ही नहीं है। हाँ बेटा, मुझे नहीं पता था। मुझे तो बस सारा मिली थी। आपके ख्वाब में जो 2 लड़कियां आई थी ना, एक सारा थी जो बाहर मम्मा के साथ है, और एक मैं थी जो आपके सामने बैठी है। तो तुम हैदराबाद अपनी माँ को लेने के लिए गई थी? आपका शक बिल्कुल ठीक था। सारा अपने ननियाल वालों के साथ कांटेक्ट में थी। नहीं नहीं, सारा को पता भी नहीं था। मैं हैदराबाद गई हूं तो सारा को पता चला। और अगर मम्मा यहाँ आई हैं तो सिर्फ और सिर्फ एक वजह से, और वो वजह आप हैं बाबा। मैं? फिर वो अंदर क्यों नहीं आई? इतने सालों के बाद आपकी बेटी आपके सामने बैठी है, आप बात कीजिए इससे, मैं उन्हें देखती। तो आपकी बिछड़ी हुई मोहब्बत लौट आई। शाजिया मजहर, वेलकम बैक टू योर होम। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? बता देना चाहिए था। तुम्हारे बिहेवियर में जो चेंजेस थे वो देख के मुझे कुछ तो शक हो रहा था, लेकिन हाँ, ये नहीं पता था कि तुम सारा हो ही नहीं। तुम तो मेरी ज़ारा हो। बाबा, आपको पता है कि सारा आपसे बहुत प्यार करती है, लेकिन जितना वो आपसे प्यार करती है ना, उतना ही वो आपसे डरती है। उसे प्लीज कुछ मत बोलिएगा। हाँ नहीं, मैं नहीं बोलूंगा, मैं किसी को कुछ नहीं बोलूंगा। लेकिन ये किसी बाप की बदनसीबी के लिए काफी नहीं है कि उसके 2 जिगर के टुकड़े हैं और एक के बारे में वो जानता तक नहीं है। शाजिया ने क्यों छुपाया? मुझसे एक दफा बात तो करती, कहती तो सही मुझसे। तुम कब मिली थी? तुम कब से जानती हो ये सब कुछ? अब आप आराम करें, ये सारी बातें तो होती रहेंगी। अभी तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनके बारे में हमें पता चलना है। लेकिन बस पापा, आप गुस्सा मत होइएगा प्लीज। नहीं हुआ बस। आ गए तुम्हारे हुक्म पे, मिल लिया सबसे, कर लिया सामना, मिल गया रिजल्ट। और कोई हुक्म? खाना खा ले, जान बनाए। भूख नहीं है मुझे, ले जाओ। फजल दीन को जो आपने खाना बोला था ना, ये वो खाना है।
इस घर का नहीं है, आप खा सकते हैं। 20 साल 20 साल बहुत होते हैं नाना मियाँ, वक्त ने हमें मिलाना ही था। हाँ तो मिल लिया, अब और क्या कर। आपको जाना क्यों है? अभी तो कहानी शुरू हुई है। कहानी शुरू हुई? इस कहानी में मैं कहा हूं? मिल गई तुम्हें बहन, अब्बा भी मिल गया तुम्हें, अपनी मामा को तुम साथ ले आई, तो मैं क्या हूं? मैं क्या कर रहा हूं अब? आप कहीं नहीं जाएंगे। अभी तो मामा हॉस्पिटल से आएंगी, पप्पो से बात करेंगी। अभी उनको आपकी सपोर्ट की जरूरत है। आपकी बेटी के लिए आपको यहाँ होना जरूरी है। हाँ, जिस तरह तुमने अपने बाप को सपोर्ट किया अपनी मामा के सामने, ये अच्छा नहीं किया ज़ारा तुमने। हाँ तो गलत तो नहीं किया मैंने। क्या मैं अपने बीमार बाप को यहाँ छोड़ के चली जाऊं? तो क्या अपनी माँ को छोड़ दोगी? वो यहीं रहेंगी। वो नहीं मानेगी। वो जाएंगी क्यों? उन्हें जाने कौन देगा? आप यहाँ हैं, मैं यहाँ हूँ, सारा यहाँ पे है। और वैसे भी वो अभी भी बाबा के साथ निकाह में है। तो यूं कहो ना कि सारे फैसले माशाल्लाह तुम खुद कर चुकी हो। अभी मैंने कोई फैसला नहीं किया। पप्पो आएंगी, उनसे बात होगी, फिर देखा जाएगा क्या होगा। तब तक आप खाना खा लें प्लीज। वहां पता नहीं क्या हो रहा होगा। तुम्हें देखकर मेरी वो सारी नफरतें, सारे दुख झाग बनकर उड़ से गए। कई सालों का गुस्सा था तुम पर, ये सारा गुस्सा मैं सारा और सलमा पर निकालता, लेकिन तुम्हारे लिए तो मेरे पास अब गुस्सा भी नहीं है। कहां गई मेरी वो सारी नफरत जो मुझे तुमसे थी? तुम्हारे हाथ मेरे गिरबान तक आए और मैं तुम्हारे हाथों को छूकर वही लम्स महसूस कर रहा था। हाँ, जिंदा हूं मैं। देख लो, तुम्हारी नफरत ने तो मुझे मरने भी नहीं दिया। सब कुछ छोड़ आई थी ना मैं तुम्हारे लिए, और तुमने मेरी मोहब्बत का ये सिला दिया, दूसरी शादी कर ली। लेकिन अब नहीं रुकूंगी। जा रही हूं मैं, कभी वापस नहीं आऊंगी। कहीं नहीं जा रहे तुम? मैं कहीं नहीं जा रही मजर, मैं यहीं हूँ आपके साथ। हाँ, मैंने ऑफिस से गाड़ी मंगाई थी तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाने के लिए, वो नहीं आ रही अभी तक, पता नहीं क्या मसला है। हाँ, वो आई थी गाड़ी, मैंने भिजवा दी। क्यों? अपनी तबीयत तो देखो, रात से चक्कर आ रहे हैं तुम्हें। जो कुछ इस घर में हो रहा है, मेरे चक्कर तो उसके सामने कुछ भी नहीं है। ठीक कहती हो तुम। शाजिया जिंदा है, हाँ, मेरी एक और बेटी भी है जो मेरे इतने करीब होते हुए भी मुझसे इतनी दूर थी। अजीब सी कुछ ख्वाब की सी कैफियत है। तो कोई तो बताए मुझे, क्या कसूर है मेरा इस सब में? कसूर तो वो भी आपसे पूछ सकती है ना। हाँ, लेकिन घर छोड़ के तो वो गई थी ना। अब तो आ गई है वो, अब मत जाने दीजिएगा उसे।
अस्सलाम वालेकुम सलाम। फरहत आसिफ हैं यहाँ? अभी उनका एक्सीडेंट हुआ था। वो इधर ही एडमिट है, वो लेके आएंगे। थैंक यू। एक्सक्यूज मी। थैंक यू। इट्स ओके। वैसे मेरा नाम वकास है, मेरे दोस्त मुझे विकी बुलाते हैं। I have no words, honestly. ब्रो इट्स सीरियसली ओके, शुक्र की कोई बात नहीं है। वैसे भी मेरा फर्ज था, अगर मेरी जगह कोई भी होता तो वो यही करता। Again यार, thank you so much. इट्स ओके। अच्छा, मुझे उनसे मिलना था तो हाँ वो रूम में आज मैं तुम्हें ले चलता हूँ। मामा आपको क्या जरूरत थी गाड़ी से निकलने की? क्या करती बेटा, गाड़ी खराब हो गई थी, ड्राइवर बदतमीज। तुम कब पहुंचे, किसने बताया? मेरा तो फोन भी शायद गिर गया है। आपका फोन ड्राइवर के पास ही है, उसने मुझे बताया था कॉल करके। और वैसे मैं अभी पहुंचा हूँ। अच्छा जरा मुझे एक्सरे की रिपोर्ट जो है वो डॉक्टर ने देखी है? क्या कह रहे हैं, फ्रैक्चर है? बिल्कुल भी फ्रैक्चर नहीं है, रिपोर्ट डॉक्टर साहब के पास है। कैसे फ्रैक्चर नहीं? मुझे तो हाथ में इतना दर्द हो रहा है, मैं तो हाथ उठा भी नहीं सकती। बेटा प्लीज कुछ घरों का आम पाउच मंगा लो। जरूरत नहीं है इसकी। तुम्हें कैसे पता मुझे कितना दर्द हो रहा है? अच्छा ठीक है, एहतियातन आप 1 हफ्ते के लिए आर्म पाउच इस्तेमाल कर लें। रक्षी को तो बता दो बेटा, माँ का क्या हाल हुआ है। मैं सब कुछ बता दूंगा मामा, आप अभी हैरत से मेरे साथ घर चलें। सखी बेटा, तुम्हारा बहुत शुक्रिया, तुमने मेरा इतना ख्याल किया। आंटी शुक्रिया की कोई बात नहीं है, वो तो शुक्र है कि आपको ज़्यादा चोट नहीं आई। ये मेरा बेटा है आदिल, अभी अभी हैदराबाद से आया है। जब उसको पता चला है ना कि मेरी क्या हालत हो गई है, भागते भागते आया है ये। हाँ मैं मिला इनसे, वैसे मैं भी हैदराबाद से ही हूँ। काम के लिए। वैसे मुझे भी लग रहा था कि हम कहीं मिले हैं। छोटा सा शहर है, हो सकता है कहीं चलते फिरते देख लियो। शायद ऐसा ही हो। और हाँ, अगर हैदराबाद में कोई काम है तो प्लीज डू लेट मी नो। थैंक यू। अच्छा मामा, मैं बस आया। अच्छा वंडी एक ज़रूरी कॉल आ रही है, मैं अटेंड करके आता हूँ वापस। बेटा मुझे अपना नंबर जरूर दे दो, वहाँ हैदराबाद में कुछ जरूरी काम है तुमसे। जी श्योर, मैं देता हुआ जाऊँगा आपको। ठीक है। मामा, आप प्लीज अभी कुछ ऐसा वैसा मत कहिएगा। तुम थोड़ी देर चुप होकर बैठ सकती हो? चले, मैं आपको मामा के पास लेकर चले जाता हूँ। मैं अकेले मिलना चाहती हूँ। ठीक है, चले। आदिल, मैं भी साथ चलती हूँ, वरना मम्मा हमारी शादी रुकवा देंगी। सारा चलो।
और मुझे कमरा कौन दिखाएगा? तुम्हारा आना जरूरी था। बहुत जरूरी था आना। हॉस्पिटल की कहानी हॉस्पिटल से ही शुरू की जाए। देखो वक्त ने कैसे जगह बदल ली। शासिया, तुम जिंदा हो? मारकर पूछ रही हो कि मैं जिंदा हूं? देख लो, जिंदा हूं, लेकिन यहां अपना बदला लेने नहीं आई हूं मैं। यहां अपनी बेटी का बदला लेने आई हूं। मेरी बेटी की शादी तुम्हारे बेटे से नहीं होगी। पापा आप ठीक तो है ना? ये मेरी मम्मा घर से नहीं भागी थी ना? शासिया, तुम जिंदा हो? मुझे तो यकीन नहीं आ रहा तुम जिंदा हो। भाईजान ने कितना ढूंढा तुम्हें, तुम सोच भी नहीं सकते। दूर हटो तुम मुझसे। तुमने कहा था ना कि तुम्हारा भाई मुझे मार देगा, फिर मारा क्यों नहीं? अरे कैसे मारता, उसका तो खुद इतना बुरा एक्सीडेंट हुआ था, मैंने अपनी आंखों से उनको खून में लिपटा हुआ देखा था। झूठ। तुमने कहा था कि उसकी आंखों में खून उतरा हुआ है, याद है मुझे। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा था, यकीन करो मेरा शासिया, ऐसा कुछ नहीं कहा था, सब याद है मुझे। और मुझे भी सब याद है। सारा क्यों नहीं दी थी मुझे तुमने? अरे कैसे देती, इतनी नन्ही सी जान थी। जब हमें पता चला कि ये इनक्यूबेटर में है, उसके बाद उस वक्त तो तुम चली गई थी और आ जाइयो वापस। इतनी मिन्नतें मुरादें दुआएं करके इसकी जिंदगी मांगी है। बताओ बेटा सारा, कैसे पाला है मैंने तुम्हें? हाँ मामा पापा बिल्कुल सही कह रही हैं। दूर हटो तुम। झूठ कह रही है ये। और तुम डरो मत, तुम्हारी माँ तुम्हारे सामने खड़ी है आज। मैं नहीं डर रही, पापा बिल्कुल सच कह रही हैं। इसी ने कहा था ना कि मैं यहाँ से दूर चली जाऊं। तो मैंने ये भी तो कहा था कि वापस आ जाना, लेकिन तुम क्या आती? तुम्हारी तो मौत की खबर सुनकर तो हम सब हिल गए थे, और भाईजान तो गुस्से कितने तेज। बताओ सारा, कितना गुस्सा करते हैं भाईजान। कभी कभार तो सारा को थप्पड़ भी मार देते। नहीं पप्पू, पापा ने तो आज तक मुझे हाथ भी नहीं लगाया। वो तो उन्होंने ज़ारा को मारा उसने? मैं उसके हाथ तोड़ दूंगी। नहीं नहीं मम्मा, वो उनको पता नहीं था कि वो मैं नहीं हूँ, मैं आपके पास थी ना, इसलिए। ज़ारा को भी क्यों मारा उसने? तुम बताओ, तुम कहाँ थे नरसा? हाँ, हमने तो भाईजान को भी भेजा था तुम्हारे घर, लेकिन तुम्हारे अब्बा ने अच्छा नहीं किया। तुम्हारी मौत की झूठी खबर देके बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। फिर मेरे अब्बा से ये झूठ क्यों बोला गया कि सारा मर गई है? मानीजान प्लीज, रिक्वेस्ट किया था ना। नहीं बादल, इतने अरसे बाद मुलाकात हुई है, पता नहीं दिल में क्या क्या वसवसे लेके बैठी। कितना दुख भरा होगा इनके दिल में। जो कहना है इनको कह लेने दो। मामा प्लीज थोड़ा ख्याल करें, पप्पा की तबीयत ठीक नहीं है।
मैं यहाँ ख्याल करने नहीं आई हूँ किसी का। बताओ। क्या बताऊं, ये नन्ही सी जान इंक्यूबेटर में थी, इसकी सांस आती जाती रह रही थी। वहां भाईजान तुम्हारी मौत की खबर सुनकर इतना परेशान थे, मैंने तुम्हारे अब्बा को बोला था सारा को भी मरा हुआ समझे। एक नन्ही सी जान का वो क्या करेंगे, कहाँ लेके जाएंगे, कैसे संभालेंगे उसको? ऐसा कुछ नहीं है फरहत, तुमने धमकी दी थी कि मजहर मेरे भाई को भी मार देगा। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा था। अरे भाईजान चाहे जितना भी गुस्से के तेज हो, वो तो एक मच्छर तक नहीं मार सकते, तो इंसान को क्या मारेंगे? आदित्य, आदित्य प्लीज समझाओ उसे, कितना कितना गुस्सा करते हैं भाईजान। लेकिन मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा था। तुम्हारे अब्बा तुमसे झूठ बोल रहे हैं। मेरे अब्बा झूठ नहीं बोलते। शाजिया, कुछ भी हो, मैंने तुम्हारी बच्ची को माँ बनकर पाला है, तुम्हारी निशानी समझकर पाला है। पता नहीं क्या झूठ बोला है तुम्हारे अब्बा ने तुमसे। जरूर कयामत के दिन अल्लाह भी उनसे पूछेगा कितना बड़ा झूठ क्यों बोला है तुम्हारे अब्बा ने। ठीक है फिर आदिल, अपनी माँ को डिस्चार्ज करवा के घर ले आओ। फरहत अब्बा घर पर है, तो आज तमाम बातें घर पर होंगी तफसील से। मम्मा, मम्मा मेरी बात तो सुने। झूठी है ये औरत, मेरे बाप पर झूठा इल्जाम लगा रही है। मामा देखिए, पप्पू की बात में दम तो है ना। नाना जी की उम्र हो गई है, हो सकता है कि नाना जी ने कुछ और सुन लिया हो। सारा, ना तुम इस औरत को जानती हो ना मेरे बाप को जानती हो। देखिए आप सही कह रही हैं, लेकिन जैसे आप अपने बाबा को जानती हैं ना, वैसे मैं ही अपने बाबा को जानती हूँ। आप जैसे नाना जी की आदतें समझते हैं, उनके रिएक्शन समझते हैं, वैसे मैं भी अपने पापा को जानती हूँ। मम्मा देखिए, नाना मियाँ ने कहा कि मैं मर गई हैं, बाबा को कहा कि आप मर गई हैं, लेकिन हम दोनों जिंदा हैं। आपको और क्या चाहिए? मुझे तुम दोनों चाहिए हो। मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों मेरे पास हो, मेरे साथ रहो। ये औरत ये ड्रामा कर रही है, तुम इसको नहीं जानती, मैं जानती हूँ। और रही तुम्हारे बाप की बात, तो देखा था कैसे उस औरत को संभाल रहा था। अपनी बीवी को नहीं संभालेंगे तो किससे संभालेंगे? तो मैं भी उसकी बीवी हूँ। तो अगर आप बीवी हैं तो आप हमारे साथ रहे ना। मम्मा, सारा, मानी कहाँ है? गुस्से में चली गई बाहर। आदिल अब क्या होगा? मम्मा तो बाबा से भी ज्यादा गुस्से वाली निकली। तुम परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। और पुप्पो, उनका क्या, वो कब घर आ रही है? ममानी को गाड़ी में बिठाओ, मैं डॉक्टर से राब्ता करता हूँ। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि वो लोग कराची जा रहे हैं? आप इंटीरियर गए हुए थे और ज़ारा ने भी मुझे सुबह ही बताया। ये एहसान भी ना करती, वो वहां पहुंचकर ही बता देती। मुझे ऐसे मत घुरे,
अब्बा जी से बात करें। अरे वो कॉल कहाँ पिक कर रहे हैं? कम से कम कॉल तो पिक करें। तुम्हारी अब्बा जी से या ज़ारा से कोई बात हुई थी? नहीं, मेरी तो कोई बात नहीं हुई। ज़ारा ने खुद बोला था कि जब कुछ होगा तो वो बताएगी। अरे जानते नहीं हो कितने खतरनाक लोग हैं वो। मैं मिला वो उनसे, बिल्कुल भी खतरनाक लोग नहीं है। क्या मतलब? क्या मतलब इस बात का कि तुम मिले उनसे? जब मैं कराची गया था तो ज़ारा ने मुझे मिलाया था और उसने अपने बाबा से भी इंट्रोड्यूस कराया। पुप्पा तो बहुत डिसेंट आदमी है। कोई फुफ्फो फुफ्फा नहीं है तुम्हारे वो, और आइंदा उनसे मिलने की कोई जरूरत नहीं है, समझे? हद होती है हर बात की। मैं मानता हूं कि मैं तुम पर बहुत ट्रस्ट करता हूं, लेकिन तुम जानते नहीं हो कितने खतरनाक लोग हैं वो। अब्बा जी ऐसे ही अपना सब कुछ छोड़कर यहां हैदराबाद शिफ्ट नहीं हो गए। उन लोगों ने मुझे और अब्बा जी को जान से मारने की धमकी दी थी। आपकी तरफ कोई मैली आंख उठा के तो देखे, फिर देखना अब मैं क्या करता हूँ। हाँ तो क्या, आंखों से गोटियां निकालकर लूडो खेलोगे ज़ारा के साथ? हर बात मजाक में उड़ाने वाली नहीं होती। हाँ तो ये बात आपने अपनी भांजी और अपनी बहन को भी समझा देनी थी। निकल पड़ी है 20 साल के बाद। रिलैक्स हो जाओ तुम, कुछ नहीं होगा। लेकिन मामा ठीक तो हो जाएंगी ना? उनको कुछ होगा तो नहीं ना? कुछ नहीं होगा पप्पू को, वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। और अभी तो उनको फिलहाल कुछ भी नहीं हो सकता। देखना वो थोड़ी देर में हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होके वापस भी आ जाएंगे, तुम परेशान मत हो। थैंक यू। तुमने रक्षी को बताया पप्पू का? भाई ने मना किया। I'm sorry सारा। मैं सारा नहीं हूँ, मैं ज़ारा हूँ, सारा की ट्विन सिस्टर। तुम मुझसे मजाक कर रही हो ना? नहीं, मैं तुमसे मजाक नहीं कर रही। वो जो कमरा तुमने खाली किया था ना, वहाँ पे अब मेरी मामा रहेंगी। लेकिन सलमा मामी तो मामू के साथ रहेंगी ना? सलमा मामी नहीं, शाजिया मामी, मेरी असल अम्मी, वो दोबारा आ गई हैं, वो यहीं रहेंगी। लेकिन उन्होंने तो सुसाइड कर ली थी ना? सारा मजहर ने मुर्दों को भी जिंदा कर दिया। लेकिन मुर्दे कैसे जिंदा हो सकते हैं? नाजी तुम अपने शल और अपने कमरे से बाहर निकलो, तभी तुम्हें पता चले ना कि घर में क्या हो रहा है। मुर्दे जिंदा हो गए हैं, एक के 2 हो गए हैं, सारा 2 हो गई हैं। तुम मुझे डरा ही हो ना? तुम्हारा और मेरा डराने वाला मजाक है नहीं। लेकिन सारा नहीं, ज़ारा, सारा पप्पू के साथ है हॉस्पिटल पे, और वो कुछ ही देर में वापस आ जाएंगे। थैंक गॉड। सुनो नाजी, अब इस घर में ना डेली सोप टाइप शुरू होने वाला है। मतलब लड़ाइयाँ होंगी, झगड़े होंगे, सब एक दूसरे पे चीखेंगे, अजीब सा माहौल होगा। तो तुम अपना ध्यान रखना और ट्राई करना कि तुम कमरे से इतना बाहर मत ही आओ। और अपनी अम्मी का भी ख्याल रखना क्योंकि मेरी मम्मा गुस्से में है, ठीक है? कोई बात नहीं, थोड़े दिनों में तुम भी समझ जाओगी। कहाँ चला गया ये मुनाफर? फोन ऑफ करके बैठ गया है। कहाँ चली गई?
अब तुम्हारी अम्मी चली गई क्या? जी चली गई। आप भी चली गई थी वैसे तो, फिर वापस आ गई, पता नहीं क्यों। ये मेरा घर है बेटा, मेरी मर्जी है, मैं जब जाऊं जब आऊं। देखिए वैसे भी कुछ वक्त के बाद मैं और मुनव्वर तो अपने घर में चले ही जाएंगे, फिर आपका जब दिल चाहे इस घर में आ ही जाए। तुम्हारा मसला क्या है? तुम क्यों मुझे मुनव्वर से अलग करना चाहते हो? मेरा मसला आप है, आप। आपकी मौजूदगी में मुनव्वर मेरा होते हुए भी मेरा नहीं है। देखो, अगर मुनव्वर को अपना करना चाहती हो ना, तो मुझसे बना के रखो। और ये बात अच्छी तरह समझ लो, क्योंकि मैंने मुनव्वर से अगर तुम्हारी शादी की बात मानी है तो मुनव्वर ने भी मेरी कोई ना कोई शर्त तो मानी होगी ना। तुम एक समझदार लड़की हो, इतना तो तुम समझती हो ना कि इस घर में एक सास है, अब उससे भी बिगाड़ लोगी। और जो हाल मैंने देखा है शादी में उस घर का, उस घर में तो अब तुम वापस जा नहीं सकती हो। अब इस बात को ही देख लो बेटा कि बाप तुम्हारा जिंदा है, लेकिन तुम्हारी माँ ने अपने आप को बेवा और तुम लोगों को यतीम बना के रखा हुआ है। बाप तो मुनव्वर के सर पर भी नहीं है। मुनव्वर का बाप जिंदा भी नहीं है बेटा, वो तो यतीम है, लेकिन तुम नहीं हो, इस बात को समझो। यार सर मैं ट्राई टू अंडरस्टैंड, यहाँ पे ऑलरेडी इतनी टेंशन है और ऊपर से तुम। मुझे तुम सिर्फ इतना बताओ, क्या तुम्हारे बाबा ने मेरे बाबा को मारने की धमकी दी थी या नहीं? मेरे बाबा ने कुछ नहीं किया। बाबा मुझे बता रहे थे कि तुम्हारे अब्बा ने ना दादा को भी मारने की धमकी दी थी। देखो सरमत, अभी यहाँ पे बहुत सारी बातें खुलना बाकी हैं। पप्पू का एक्सीडेंट हो गया और मामा मेरे बगैर चली गई हैं हॉस्पिटल, उन्हें देखना, पता नहीं वहाँ क्या हो रहा होगा। तो तुम चली जाओ। नहीं जा सकती मैं बाबा के साथ अंदर आ गई थी, वो मेरे पीछे से चली गई, अब मैं कैसे जाऊं? कहाँ गए वो लोग? अभी तो मैंने तुम्हें बताया, मामा हॉस्पिटल गई हैं और नाना मियाँ यही हैं। अच्छा 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 हाँ सुनो, वो बाबा ना काफी परेशान हो रहे थे क्योंकि उनकी दादा से बात नहीं हुई, तो दादा की जरा बात करा देना ना बाबा से। सही है, करवा दूंगी। और सुनो, तुम कैसी हो? ठीक हो? बहुत जल्दी ख्याल नहीं आ गया तुम्हें मेरा? तुम्हें पता है ना तुम्हारा ख्याल जाता ही कहाँ है? ज़ारा बेगम। बेगम क्या होता है? ज़ारा मजहर हूँ मैं, ज़ारा बोलो मुझे। रुक जाओ जरा ज़ारा, ज़ारा सरमत भी होगा। ज़ारा आपको पता है बाबा, जब से मैंने होश संभाला है ना, मैंने आपके बारे में ही सोचा है। ये तुमने एक फोन में मुझे कुछ अर्सा पहले एक मैसेज किया था, इफ यू रिमेम्बर। तुमने उसमें कहा था कि अगर कोई आपसे बहुत दिनों बाद मिले तो आप गुस्सा तो नहीं करेंगे, आप नाराज तो नहीं होंगे। तो ये मैसेज तुमने मुझे अपनी माँ का सोच के किया था ना? जी। मैंने तुम्हारी माँ पे कोई गुस्सा नहीं किया, उसने मेरा गिरेबान तक पकड़ा मगर मैंने उसे कुछ नहीं कहा। पापा
सब कुछ ठीक हो जाएगा। आपको याद है जब आपने पहली दफा मुझे सारा समझ के मुझसे बात की थी? उस दिन मेरे ऊपर इतने सारे सच टूटे थे। मेरी जिंदगी ना 360 घूमी और मुझे महसूस हुआ पहली दफा जो मेरे पापा मिल गए, मुझे मेरी बहन मिल गई। पापा, मैंने आपको कहा था ना मैं आपके पास आऊंगी, आ गई। जब आपने मुझे पहली दफा सारा समझ के थप्पड़ मारा था ना, उस थप्पड़ से ज्यादा मुझे उस लम्स का एहसास हुआ था जो 20 साल मेरे पास नहीं था। बीस साल मैंने अपनी माँ को डरते हुए देखा। मुझे डर था कि अगर मैं आपके पास आ गई